हेलो एवरीवन। विलियम वर्ड्सवर्थ की इस सीरीज में आज हम जिस पोएम की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पील कैसल। और बात करें पोएम के फुल नेम की तो वह है एलिजियाक स्टैंजास सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय जॉर्ज ब्यूमोंट। पोएम कंपोज हुई 1805 में और 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स बुक में पब्लिश हुई। पोएम को स्टार्ट करने से पहले आइए पोएम के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो होता क्या है, एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ घूमने के लिए पील कैसल किले के पास एक महीना बिताते हैं। अब वो डेली समुद्र के शांत पानी में पील कैसल के रिफ्लेक्शन को देखते हैं और पूरे महीने समुद्र भी शांत रहता है। तो वर्ड्सवर्थ समुद्र को बहुत ही काम पीसफुल समझते हैं। पर 2 साल बाद 1805 में वर्ड्सवर्थ के भाई जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ जहाज के टूटने और डूब जाने से हो जाती है। अब कुछ दिन बाद वर्ड्सवर्थ अपने एक दोस्त जो कि एक पेंटर हैं, जॉर्ज ब्यूमोंट, उनके घर जाते हैं और उनके घर में एक पेंटिंग देखते हैं जिस पेंटिंग में पील कैसल पानी के तूफान में घिरा हुआ है। और समुद्र में तूफान को देखकर वर्ड्सवर्थ को अपने भाई की याद आ जाती है और सोचते हैं कि यार ये समुद्र बस देखने में ही बहुत शांत लगता है परंतु है बहुत खतरनाक। अब उस पेंटिंग को देखकर वर्ड्सवर्थ इस पोएम को कंपोज करते हैं। आइए पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। आई वॉज दाई नेवर वंस दाउ रग्ड पाइल फॉर समर वीक्स आई dwelt इन साइट ऑफ thee I saw thee every day and all the while thy form was sleeping on a glassy sea। वर्ड्सवर्थ पील कैसल की पेंटिंग को देखकर और उस पील कैसल को पर्सोनिफाई करते हुए कहते हैं, आई वॉज दाई नेवर, मैं कभी तेरा पड़ोसी रहा हूँ। गर्मी के 4 सप्ताह मैंने तेरी नज़रों के सामने बिताए हैं और उन 4 सप्ताह में मैं तुझे डेली देखता था और हर पल बस तुझे ही देखता था। और पानी में जो तेरा रिफ्लेक्शन होता था तू बहुत ही शांत सा दिखाई देता था, क्योंकि पानी शांत हुआ करता था तो तू भी बहुत शांत सा दिखाई देता था। सो प्योर द स्काई सो क्वाइट वाज द एयर so like, so very like was day to day. Whenever I looked, thy image still was there. It trembled, but it never passed away. और जब मैं वहाँ रहता था तब तेरे आसपास का आकाश कितना शांत दिखाई देता था और हवा भी कितनी शांत सी हुआ करती थी और हर दिन बस ऐसा ही मौसम हुआ करता था। और जब भी मैं पानी में तेरे रिफ्लेक्शन को देखा करता था तो पानी में तेज लहरें कभी भी तेरे रिफ्लेक्शन को पानी से गायब नहीं करती थीं। हाँ, कभी कभार रिफ्लेक्शन हिलता हुआ दिखाई जरूर देता था, पर इतनी तेज लहरें कभी नहीं आईं कि पील कैसल का रिफ्लेक्शन पानी में न दिखाई दिया हो। हाउ परफेक्ट वॉज द काम, इट सीम्ड नो स्लीप, नो मूड विच सीजन टेक्स अवे और ब्रिंग्स। I could have fancied that the mighty deep was even the gentlest of all gentle things। और उस समय मौसम कितना शांत हुआ करता था और मौसम की वजह से मेरा मूड भी एकदम शांत हुआ करता था और वहाँ बैठकर इस शक्तिशाली गहरे समुद्र को मैं दुनिया के सबसे शरीफ चीज़ों में से एक समझता था, क्योंकि उस समय तक मैंने समुद्र का वो रूप नहीं देखा था कि ये किसी की जान भी ले सकता है। देन if mine had been the painter's hand to express what then I saw and add the gleam, the light that never was on sea or land, the consecration and the poet's dream। और उस समय अगर मैं एक पेंटर होता, मतलब अगर मैं पेंटिंग करना जानता, तो तेरी पेंटिंग में कुछ और ही चमक डालता। और जॉर्ज ब्यूमोंट ने तो तुझे तूफान से घिरा हुआ दिखाया है, पर मैं तुझे कुछ ऐसा बनाता जो कभी भी किसी ने न देखा हो, न इस समुद्र पर न इस पृथ्वी पर। आई वुड हैव प्लांटेड दी दाउ होरी पाइल amid a world how different from this, beside a sea that could not cease to smile, on tranquil land beneath a sky of bliss। और अगर मैं पेंटर होता तो तुझे ऐसा बनाता कि तुझ जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता, तू एकदम डिफरेंट दिखता। और जॉर्ज ब्यूमोंट की पेंटिंग में तो तू डरा हुआ दिखाई दे रहा है, पर मेरी पेंटिंग में तू हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता। दाउ शुडेस्ट हैव सीम्ड ए ट्रेजर हाउस डिवाइन और पीसफुल ईयर्स, ए कैरोनिकल ऑफ हेवन
of all the sunbeams that did ever shine, the very sweetest had to thee been given. और अगर मैंने तुझे बनाया होता तो तू एक शांति के खजाने की तरह दिखता, मतलब तू तूफान में ना होकर शांत पानी में दिखता। और मैं तो तुझे अपनी पेंटिंग में सूरज की किरणों की तरह बनाता, जो हमेशा चमकती रहती हैं, और तुझे बहुत ही प्यारा बना देता अगर मैं पेंटर होता और मैंने तेरी पेंटिंग बनाई होती तो। ए पिक्चर had it been of lasting ease, Elysian quiet without toil or strife, no motion but the moving tide, a breeze, or merely silent nature's breathing life. और हाँ, अगर मैं पेंटिंग बनाता तो उस पेंटिंग को देखकर देखने वालों को सुकून मिलता, आराम मिलता, ना कि उस पेंटिंग में कोई दुख देने वाली चीज होती या उस पेंटिंग में कठिन परिश्रम वाली कोई चीज होती। जैसे कि ब्यूमॉन्ट की पेंटिंग में किला तूफान में अपनी जगह टिके रहने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, ऐसा कुछ मेरी पेंटिंग में नहीं होता। और ना ही समुद्र में तूफान होता। हाँ, केवल हल्की हल्की हवा चलती हुई दिखाई देती, और अगर कुछ और होता तो वो होता प्रकृति के लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे फिश, एनिमल्स, बर्ड्स। पर इस पेंटिंग में तो तूफान दिखाया गया है। सच इन द लैंड इल्यूजन ऑफ माई हार्ट, such picture would I at that time have made, and seen the soul of truth in every part, a steadfast peace that might not be betrayed. और उस समय मैंने अपने मन में तुम्हारा एक चित्र, एक पेंटिंग बनाई थी, और उस पेंटिंग में मैंने हमेशा एक कभी न खत्म होने वाली सच्चाई, कभी न खत्म होने वाली शांति दिखाई थी। So once it would have been, this is so no more. I have submitted to a new control. Power is gone, which nothing can restore. A deep distress hath humanized my soul. बहुत ही important लाइन, A power is gone, which nothing can restore. इस कोटेशन को ध्यान रखना, जनरली क्वेश्चन इसी लाइन से बनता है। और ये सब पुरानी बातें हैं जब मैं इस समुद्र को इतना शरीफ, इतना शांत समझता था, और अब मैं इस समुद्र की रियलिटी जान चुका हूँ कि ये कितना खतरनाक है। और मेरी पावर अब जा चुकी है। किस चीज़ की पावर? कि जो मैं समुद्र को इतना शांत समझता था और पील कैसल की पेंटिंग को बहुत ही अच्छा बनाने की सोचता था, वो मेरी पावर अब जा चुकी है। अब मैं वैसा दोबारा नहीं सोच सकता, और इस दुख ने मेरी आत्मा को मानवीय बना दिया है। अब मेरी आत्मा दैवीय नहीं रही है कि मैं हर ऑब्जेक्ट्स को अच्छा ही समझूं। Not a moment could I now behold a smiling sea and be what I have been. The feeling of my loss will never be old. This which I know I speak with mind serene. और अगर अब की बात करें तो मैं एक पल के लिए भी ऐसा नहीं मान सकता कि समुद्र जेंटल होता है, शांत होता है। और उस लॉस का जिक्र जो मुझे हुआ है इस समुद्र से, इसका जिक्र मैं अपनी माइंड में कर रहा हूँ। Then Beaumont friend, who would have been the friend if he had lived, of him whom I deplore. This work of thine I blame not, but commend. This sea in anger, and that dismal shore. अरे मेरे दोस्त ब्यूमॉन्ट, अगर मेरा भाई जॉन इस समय जिंदा होता तो जैसे तुम मेरे दोस्त हो, तुम उसके भी दोस्त होते। और हाँ, ये जो तुमने पेंटिंग बनाई है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा बल्कि तारीफ कर रहा हूँ कि किस तरह तुमने इस गुस्सैल समुद्र और इस दुख भरे किनारे को अपनी पेंटिंग में समा लिया है। ओह, दिस इज ए पैशनेट वर्क, yet wise and well. Well chosen is the spirit that is here, that hulk which labors in the deadly soil, this rueful sky, this peasantry of fear. ये जो तुम्हारी पेंटिंग है, ये वास्तव में बहुत अच्छी रचना है और बहुत ही अच्छी पेंटिंग तुमने चुनी है। तुमने पेंटिंग में दिखाया है कि ये किला पानी में मेहनत कर रहा है और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। और जो तुमने आकाश पर बादल दिखाकर डर दिखाने की कोशिश की है, वो सच में काबिल तारीफ है। तुम इंडीड एक बहुत ही शानदार पेंटर हो। एंड दिस ह्यूज कैसल स्टैंडिंग हियर सबलाइम, आई लव टू सी द लुक विद विच इट ब्रेव्स, cased in the unfeeling armor of old time, the lightning, the fierce wind, the trampling waves. और इस तूफान में ये जो किला खड़ा हुआ है, ये जिस बहादुरी से खड़ा हुआ है,
ये काबिल तारीफ है। और तुम इतने बड़े बड़े और पुराने पत्थरों से बने हो, तभी तुम इस कड़कती हुई बिजली का, इस तेज हवा का और इस खतरनाक लहरों का सामना कर पा रहे हो। Farewell, farewell, the heart that lives alone, housed in a dream at distance from the kind. Such happiness, wherever it be known, is to be pitied, this is surely blind. और अलविदा उस मेरी सोच को जो ये सोचती थी कि समुद्र बहुत शांत होता है, और उस सब को जो मैं अपने दिमाग में रखता था और जो मुझे इस वास्तविक दुनिया से बहुत दूर ले जाता था, उस सभी को अलविदा, उस समय को अलविदा। क्योंकि ये जो काल्पनिक दुनिया का संसार है, ये हमें अंधा बना देती है और सच को हम नहीं देख पाते। बट वेलकम फोर्टिट्यूड एंड पेशेंट चीयर एंड फ्रिक्वेंट साइट्स ऑफ वॉट इज टू बी बॉर्न, सच साइट्स और वर्ड्स एज आर बिफोर मी हियर, नॉट विदाउट होप बी सफर एंड बी मोर्न। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि इस तूफान में भी कितने धैर्य से तुमने इस किले को रोक रखा है, और इस दृश्य को देखकर जाने कितने और ऐसे ही दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गए हैं। पर बिना किसी आशा के हम ये सब सहेंगे और चुप रहेंगे। इसी के साथ पोयम यहाँ फिनिश होती है। बात करें इम्पोर्टेंट कोटेशंस की तो वो ये होंगे। इन सभी लाइंस को अच्छे से स्टडी कर लेना। एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पोयम से जरूर आएगा। और क्या याद रखना है? कंपोजिशन, पब्लिकेशन और बुक का नाम। जल्द लौटेंगे वर्ड्सवर्थ के अगले वर्क के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।